क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी जैसे थम सी गई है, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? बार बार वही दर्द, वही परेशानियां और हर दिन एक बोझ बनता जा रहा है। तो मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन जब उसे अपनाते हैं तो चमत्कार हो जाता है। आप अपनी जिंदगी को खुद ठीक कर सकते हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपकी सोच, सब कुछ ठीक हो सकता है। लुइस एल हे ने जो बातें यू कैन हील योर लाइफ में कही हैं, वो किसी जादू से कम नहीं, लेकिन ये जादू बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब हम बार बार बीमार पड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब मन दुख से भर जाता है, तो हम सोचते हैं कि शायद ये किस्मत है, शायद हमारी जिंदगी ही ऐसी है। लेकिन लुइस कहती हैं, हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनाती है। जो कुछ भी हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वही हमारी जिंदगी में सच बनकर आता है। अगर हम रोज सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो हमारा मन और हमारा शरीर उसी को सच मान लेते हैं। फिर वही दुख, वही कमी, वही अकेलापन हमारी हकीकत बन जाती है। लुईस एक बात बार बार कहती है, अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाएं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सोचिए, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप दिल से इसका जवाब देने बैठेंगे, तो शायद थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि हम में से बहुत लोग खुद को लगातार नीचा दिखाते हैं। हम खुद से बोलते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। लुइस कहती हैं कि यही सोच हमारे अंदर जहर बनकर फैल जाती है। हमारा शरीर इस सोच को पकड़ लेता है और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप से दयालु बातें करने लगते हैं, जैसे ही हम खुद को अपनाने लगते हैं, हमारी जिंदगी का हर कोना रोशनी से भरने लगता है। इस किताब का सबसे पहला और गहरा संदेश यही है, अपने आप से प्यार करो। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत है। आपको हर दिन, हर पल अपने मन से पूछना है, क्या मैं खुद से ऐसे बात कर रहा हूं जैसे मैं किसी अपने से करता? क्या मैं खुद को माफ कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर को सम्मान दे रहा हूं? क्या मैं अपने डर को समझने की कोशिश कर रहा हूं, या सिर्फ खुद को दोष दे रहा हूं? लुईस कहती हैं, हमारा शरीर हमारा साथी है, वो हमेशा हमें संदेश देता है। अगर आपको बार बार सिर दर्द होता है, तो हो सकता है आप अपने अंदर बहुत गुस्सा दबा रहे हैं। अगर पीठ में दर्द होता है, तो शायद आप बहुत बोझ ढो रहे हैं, भावनात्मक बोझ। अगर आपको बार बार पेट खराब होता है, तो शायद आप कुछ चीजों को पचा नहीं पा रहे। न केवल खाना, बल्कि बातें, भावनाएं और जीवन की परिस्थितियां। हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। और ये जो दर्द है, बीमारियां हैं, ये सिर्फ सिग्नल है। ये बताते हैं कि अब समय आ गया है खुद से जुड़ने का। इसलिए लुईस का दूसरा गहरा संदेश है, हर बीमारी के पीछे एक सोच होती है, और उस सोच को बदला जा सकता है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलें, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, तो आप न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी ठीक हो सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोगे वैसे फल पाओगे। अगर आप डर, नफरत और पछतावे के बीज बोगे, तो आपको दर्द मिलेगा। लेकिन अगर आप स्वीकृति, क्षमा और प्यार के बीज बोगे, तो जीवन आपको शांति और स्वास्थ्य देगा। लुईस हमें सिखाती हैं कि अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। आप अगर हर सुबह ये बोलें, मैं अपने आप से पूरी तरह प्यार करता हूं, मैं स्वस्थ, कृकष्टों से स्वस्थ, सुरक्षित और शांत हूं, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूं, तो कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि आपके मन में एक नई ऊर्जा, नया भरोसा और नई रोशनी भर गई है। लेकिन अफर्मेशन का असर तभी होता है जब आप दिल से बोलें, जब आप महसूस करें उन शब्दों को। लुईस कहती हैं, जब आप अपने मन को फिर से सिखाते हैं, तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ आता है कि हमारा वर्तमान जैसा है, वैसा इसलिए है क्योंकि हमारा अतीत वैसा था। और उस अतीत की सबसे गहरी जड़ें छुपी होती हैं हमारे बचपन में। लुईस कहती हैं कि हम सभी एक ऐसे माहौल में पले बढ़े
जहां बहुत सारी बातें बिना कहे ही सिखा दी गईं। हमें बताया गया कि क्या सही है, क्या गलत है, किससे डरना है, किससे नफरत करनी है और खुद के बारे में क्या सोचना है। हमने वो सब कुछ सीखा जो हमारे माता पिता, शिक्षक, समाज या धर्म ने बताया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो सब बातें सच थीं या बस पुराने डर का हिस्सा थीं? लुईस एक बहुत गहरी बात कहती है। बचपन में जो बातें हमें बार बार सुनाई जाती हैं, वो हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेती हैं। अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया हो, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बहुत आलसी है, तू किसी लायक नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, औरतों को चुप रहना चाहिए, मर्द रोते नहीं है, तू तो हमेशा बीमार रहता है, तो ये वाक्य आपके अंदर किसी जहरीले बीज की तरह बैठ जाते हैं। और फिर जब आप बड़े होते हैं तो बार बार वही नतीजे जिंदगी में दिखते हैं। नाकामी, डर, बीमारी, गरीबी और अकेलापन। अब सवाल उठता है, क्या हम इन गहरे पुराने विश्वासों को बदल सकते हैं? लुईस कहती हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे अंदर कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित करने वाले विश्वास हैं। बहुत बार हम बिना सोचे समझे इन्हें दोहराते रहते हैं। जैसे, मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते, मेरे रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते, मैं कभी फिट नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती हूं, मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ये सब वाक्य हमें कमजोर बनाते हैं। ये हमें रोकते हैं आगे बढ़ने से, खुश रहने से और अपने असली स्वरूप को अपनाने से। लुईस हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने अंदर ये साहस पैदा कर लें कि इन पुराने विश्वासों को देखें, समझें और छोड़ें, तो हम नए विश्वासों को जगह दे सकते हैं। और यही है हीलिंग का पहला कदम। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक आपकी दुनिया नहीं बदलती। अब चलिए एक अभ्यास करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से यह सवाल कीजिए, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? क्या आपको अपने मन से यह आवाज आती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, मैं हमेशा दूसरों को निराश करता हूं? अगर हां, तो लुईस कहती हैं, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग ऐसी ही सोच के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, हर सोच को बदला जा सकता है और उस बदलाव की शुरुआत होती है स्वीकृति से। लुईस बार बार कहती हैं, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। इसलिए अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने मन में कहें, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपने जीवन को बदलने की ताकत रखता हूं, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद मन माने ना, शायद लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लुईस कहती है, अगर आप लगातार ये दोहराएं तो एक दिन वो सोच आपकी हकीकत बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है माफ करना। लुईस के मुताबिक जब तक हम अपने अतीत को माफ नहीं करते, हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं सकते। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं है। माफ करना मतलब अब मैं अपने अंदर उस दर्द को और जगह नहीं दूंगा। अब मैं खुद को आजाद कर रहा हूं, अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। और ये माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए भी है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद से ही नाराज रहते हैं। हम अपनी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। काश मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती, काश मैंने उस रिश्ते को निभाया होता, काश मैं और मेहनत करता, काश मैं अपने बच्चों को ज्यादा समय दे पाता। ये काश हमारे मन का जाल बन जाते हैं। लुईस कहती हैं, आपने जो किया वो उस समय की समझ और हालात के मुताबिक सबसे अच्छा था। अब समय है खुद को माफ करने का। तो अब तक आपने समझा कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे अनुभव कैसे हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क, हमारा मन, हमारे रिश्ते, सब कुछ उसी सोच के आईने में दिखते हैं जो हमने अपने मन में पाल रखी है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमें खुद से प्यार करना है तो कैसे करें? क्योंकि लुईस बार बार कहती हैं, खुद से प्यार करना ही असली उपचार की शुरुआत है। अब सोचिए, जब आप किसी बच्चे से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ कैसे पेश आते हैं? आप उसे डांटने की जगह सिखाते हैं, आप उसकी गलतियों को माफ करते हैं, आप उसे थामते हैं, सहारा देते हैं, उसका साथ देते हैं बिना शर्त। क्या आप खुद के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं? जवाब अक्सर नहीं होता है। हम खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं।
हम अपने आप को हर बात के लिए दोष देते हैं, खराब स्वास्थ्य के लिए, रिश्तों के टूटने के लिए, पैसों की कमी के लिए, यहां तक कि छोटी छोटी बातों के लिए भी। लुईस कहती हैं, जब तक हम अपने आप को उस मासूम बच्चे की तरह नहीं देखेंगे, तब तक हम खुद से सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे। तो पहला कदम है खुद को स्वीकार करना, अपने शरीर को, अपने चेहरे को, अपने अतीत को, अपनी गलतियों को, जैसे हैं वैसे। लुइसा हमें शीशे के सामने खड़े होकर एक आसान सा अभ्यास करने को कहती है। हर सुबह आईने में देखिए, अपनी आंखों में, और कहिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। शायद पहली बार आपको अजीब लगे, शायद आंखें नम हो जाए, शायद मन कहे झूठ है ये, लेकिन आप करते रहिए, क्योंकि यही तो है हीलिंग की शुरुआत। दूसरा कदम है नकारात्मक बातों को पकड़ना और रोकना। लुईस कहती हैं, हमारे मन में दिन भर जो बातें चलती रहती हैं, उनमें से बहुत सारी बातें खुद को चोट पहुंचाती हैं। जैसे, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास समय नहीं है, जिंदगी बहुत कठिन है। हर बार जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो लुईस हमें कहती हैं, रुको, सोचो और बदलो। उसी पल उस वाक्य को एक सकारात्मक वाक्य से बदल दो। जैसे, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपने शरीर को प्यार करता हूं, मैं हर दिन खुद के लिए समय निकालता हूं, मैं हर परिस्थिति को स्नेह से संभाल सकता हूं। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। धीरे धीरे ये नए विचार हमारी आदत बन जाते हैं। अब बात करते हैं शरीर की। लुईस बार बार कहती हैं, आपका शरीर आपका मित्र है, दुश्मन नहीं। बहुत बार लोग अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी या नफरत महसूस करते हैं। कोई अपने वजन को लेकर परेशान है, कोई रंग को लेकर, कोई चेहरे पर पिंपल्स से दुखी है, तो कोई बीमारी से डरता है। लुईस कहती हैं, जो हिस्सा आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसी हिस्से को सबसे ज्यादा प्यार दो, उससे बात करो, उसे सहलाओ, उसे धन्यवाद दो। अगर आपको पेट में दर्द होता है तो अपने पेट पर हाथ रखकर कहिए, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें प्यार देता हूं, अब हम एक साथ ठीक होंगे। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही आत्म हीलिंग की शक्ति है। अगला पहलू है क्षमा करना। लुईस कहती हैं कि जब हम पुराने गौसे और चोट को पकड़कर बैठे रहते हैं तो वो हमारे शरीर को बीमार बना देता है। क्षमा करना यानी उस बोझ को उतार फेंकना। आप उस इंसान को माफ कर दीजिए जिसने आपको दुख पहुंचाया, ना उसके लिए बल्कि अपने लिए। क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। लुईस एक सरल वाक्य सिखाती है, मैं अब तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब आजाद हूं और तुम भी आजाद हो। आप इस वाक्य को बार बार दोहराइए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे याद करके आपके मन में दर्द उठता है। शुरुआत में मन विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगेगी। लुईस यह भी बताती हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना होगा। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या हर वक्त शिकायत करते हैं, तो ये ऊर्जा आपकी हीलिंग को रोकती है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें और ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको अपलिफ्ट करें, जो प्यार और सच्चाई के रास्ते पर हो। और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम खुद से जुड़े रहिए, ध्यान कीजिए, प्रकृति से जुड़िए और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। अब हम उस हिस्से पर आ चुके हैं जहां लुईस हमें सिखाती हैं कि अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कुछ शब्द कह देने से क्या होगा। लुईस कहती हैं, शब्दों में ताकत होती है और अगर वो शब्द भावनाओं और विश्वास के साथ बोले जाएं तो वो असलियत बन जाते हैं। अफर्मेशन का मतलब होता है एक ऐसा सकारात्मक वाक्य जिसे बार बार बोलकर हम अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को एक नई दिशा देते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आप हर सुबह उठते ही अपने मन में कहते हैं, आज बहुत परेशानी होगी, मेरे पास समय नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो दिन भर आपके साथ क्या होगा?
आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। वो रास्ता ढूंढेगा जहां परेशानी हो, वो हालात बनाएगा जहां समय कम पड़े, वो मौके गंवाएगा जहां सफलता मिल सकती थी। लुईस कहती हैं, हमारा मन वैसा ही बनाता है जैसा हम सोचते हैं। तो अगर हम सोच को ही बदल दें, अगर सुबह उठते ही कहें, आज का दिन मेरे लिए आसान और सुंदर होगा, मैं हर पल में पूरी तरह मौजूद हूं, मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह प्यार करता हूं, मैं धन, सेहत सेहत और शांति को अपने जीवन में स्वीकार करता हूं, तो सोचिए दिन कैसा बीतेगा। लुईस बार बार कहती हैं, हम अपनी सोच के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अब सवाल आता है, कैसे करें ये अफर्मेशन। लुईस हमें कुछ आसान तरीके बताती हैं। एक, आईने के सामने खड़े होकर कहें। जब आप अपनी आंखों में देखकर खुद से बात करते हैं तो असर गहरा होता है। कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। दो, हर दिन एक समय तय करें, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। जब दिमाग शांत होता है तब नई बातें जल्दी पकड़ता है। तीन, लिखिए। अपने अफर्मेशन को एक डायरी में रोज लिखिए, जैसे मुझे जीवन से प्यार है, इसे 10 बार लिखिए। चार, दुसा और चार, हर बार नकारात्मक सोच आए तो उसे पॉजिटिव से बदलिए, जैसे अगर दिमाग कहे मुझसे नहीं होगा तो तुरंत कहिए, मैं सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं। अब आइए कुछ अफर्मेशन को महसूस करके दोहराएं। मैं अपने शरीर को गहराई से प्यार और सम्मान देता हूं, मैं हर दिन भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहा हूं, मैं खुद को पूरी तरह माफ करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं, मैं इस ब्रह्मांड की प्रेममयी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास हर जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन है, मैं खुद के लिए सबसे अच्छा चुनता हूं क्योंकि मैं योग्य हूं, मैं जहां भी जाता हूं वहां प्रेम और अपनापन महसूस होता है। लुईस कहती है, इन शब्दों को सिर्फ दोहराइए नहीं, उन्हें महसूस कीजिए, जैसे ये पहले से ही आपकी जिंदगी की सच्चाई हो। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, विरोध की आवाज यानी इनर रेजिस्टेंस की। लुईस कहती हैं कि जब हम कोई नया अफर्मेशन दोहराते हैं तो हमारे अंदर से अक्सर एक आवाज उठती है, ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता, तू ये सब क्यों कर रहा है, बेवकूफी है। लुईस कहती हैं, डरिए मत, ये सामान्य है। ये आवाज उन पुराने विश्वासों की है जो अब टूट रहे हैं, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे, अभ्यास करते रहे, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आपकी नई सोच आपकी नई हकीकत बन जाएगी। अब एक और सवाल, क्या अफर्मेशन से पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते सब ठीक हो सकते हैं? लुईस का जवाब है हां, क्योंकि ये सब बाहर की चीजें हैं, वो आपकी आंतरिक सोच की झलक है। अगर आप सोचते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, मुझे प्यार नहीं मिलता, मेरी सेहत हमेशा खराब रहती है, तो ये सब बातें दोहराते दोहराते आपकी जिंदगी बन जाती है। अब सोच बदलें, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं प्यार और सहयोग को आकर्षित करता हूं, मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बन रहा है। लुईस कहती हैं, ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन वो तभी देता है जब आप अंदर से खुले हो, तैयार हो स्वीकार करने के लिए। लुईस हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां शरीर और मन अलग नहीं है। वो बताती हैं कि हमारा शरीर हमारे विचारों का दर्पण है, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे शरीर में बस जाता है। अगर हम लगातार डर, गुस्सा या दुख की स्थिति में रहते हैं तो ये भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी पीठ भारी हो रही है, सिर दर्द करने लगता है या फिर पेट में जलन सी रहने लगती है। लुईस कहती हैं कि ये सब संकेत हैं, शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इस किताब में लुईस ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हर बीमारी के पीछे कोई न कोई मानसिक या भावनात्मक कारण होता है। जैसे अगर किसी को लगातार सिर में दर्द रहता है तो शायद वो व्यक्ति खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है, खुद को नीचा दिखा रहा है या जिम्मेदारियों से घबराया हुआ है। उसी तरह अगर किसी को गले में लगातार तकलीफ रहती है तो संभव है कि उसने अपनी बातें दबा रखी हों, अपनी भावनाएं कभी खुलकर जाहिर ही नहीं की हों। लुईस मानती हैं कि हम जितना ज्यादा अपने भीतर की भावनाओं को दबाते हैं, उतनी ही गहराई से वो हमारे शरीर में जड़ें जमाती हैं।
उनका मानना है कि शरीर हमें हर समय संदेश दे रहा है, पर हम उसे सुनना ही नहीं सीख पाए हैं। हम सिर्फ दवा खाकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली हीलिंग तब होती है जब हम रुकते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि शरीर हमें क्या बताना चाहता है। लुइस कहती हैं कि हम अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं अगर हम उसे प्रेम और सम्मान से देखना शुरू करें। जब हम बीमारी के पीछे छिपे उस भावनात्मक कारण को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। लुइस ये नहीं कहती कि हमें डॉक्टर की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि वो कहती हैं कि चिकित्सा शरीर को ठीक करती है, परंतु हमारी सोच, हमारे विचार, आत्मा को, जब हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, चिकित्सा और सोच, तभी असली चमत्कार होता है। वो बताती हैं कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है। हमें रोज अपने मन में ये भाव जगाना होता है कि हम ठीक हो रहे हैं, हम प्रेम के योग्य हैं और हमारा शरीर हमें पूरी तरह सहयोग दे रहा है। अब लुइस हमें उस सबसे गहरे सत्य से जोड़ती हैं जिसे जानने के बाद हीलिंग की यात्रा सच में शुरू होती है। और वो सत्य यह है कि माफ करना ही मुक्ति की शुरुआत है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई पुराना दर्द छिपा हुआ होता है। कोई धोखा, कोई अपमान, कोई कड़वी बात या कोई रिश्ता जो टूट गया और जिसका बोझ आज भी दिल पर भारी है। लुइस बताती हैं कि जब तक हम उस पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता। लुइस कहती हैं कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपने दिल के भीतर से एक बोझ उतारते हैं। हम खुद को आजाद करते हैं उस तकलीफ से, उस याद से जो बार बार हमें अंदर से तोड़ती है। वो ये भी समझाती हैं कि माफ करना ये नहीं है कि हम ये कहें कि जो कुछ हुआ वो सही था, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अब उस दर्द को और अपने साथ नहीं रखना चाहते। हम उसे जाने देना चाहते हैं ताकि हम पूरी तरह से ठीक हो सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ करना मुश्किल है, और लुइस मानती हैं कि हाँ, ये आसान नहीं होता, पर वो कहती हैं कि आप शुरुआत छोटे छोटे तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति या घटना को स्वीकार करना कि हाँ, ये मेरे जीवन में हुआ था और इससे मुझे चोट पहुंची थी। फिर धीरे धीरे उस स्थिति को एक नए नजरिए से देखना सीखिए। सोचिए कि शायद उस व्यक्ति ने खुद भी बहुत पीड़ा झेली थी। शायद उसने जो किया वो उसकी अपनी सीमाओं और दर्द के कारण था। जब हम किसी को इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं, तो माफ करना थोड़ा आसान हो जाता है। लुइस हमें एक खूबसूरत वाक्य देती है, मैं माफ करता हूं और मैं आजाद हूं। वो चाहती हैं कि हम इस वाक्य को मन ही मन दोहराएं बार बार, तब तक जब तक दिल हल्का न लगने लगे। हर बार जब कोई पुरानी कड़वी याद उठे, तो यही कहिए, मैं माफ करता हूं और मैं आजाद हूं। इसके साथ ही लुइस ये भी जोर देती हैं कि हमें खुद को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने ही किए हुए कामों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, अपने फैसलों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। पर लुइस हमें सिखाती हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सब सीख रहे हैं। जो हमने अतीत में किया वो तब की समझ और हालात के अनुसार था। अब अगर हम बदल गए हैं, तो अपने पुराने रूप को भी प्रेम से अपनाना होगा। वो कहती हैं कि आत्म स्वीकार ही असली चमत्कार है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, अपने डर और अपनी गलतियों को, तो आप खुद को हील करना शुरू कर देते हैं। लुइस यह भी बताती हैं कि हीलिंग तब और गहरी होती है जब हम ये कहना शुरू करते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। शायद शुरू में इन शब्दों को बोलना असहज लगे, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें भावनाओं के साथ दोहराते हैं, वैसे वैसे ये हमारे भीतर गहराई से उतरने लगते हैं। लुइस का पूरा संदेश प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। बिना शर्त प्रेम, न केवल दूसरों के लिए, बल्कि सबसे पहले खुद के लिए। वो हमें याद दिलाती हैं कि जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हम दूसरों को भी सच्चे दिल से प्रेम दे सकते हैं। और यही प्रेम ही असली उपचार है। अब लुइस हमें उस जगह लेकर जाती हैं जहां से हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे विश्वास, हमारे अंदर के बुनियादी विचार, जो बचपन से हमारे साथ रहे हैं। लुइस कहती हैं कि हम जो कुछ भी आज सोचते हैं, जो फैसले लेते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो सब हमारे अंदर
गहराई में बैठे कुछ पुराने विश्वासों के कारण होता है। और जब तक हम उन विश्वासों को पहचानते नहीं, तब तक हम उन्हें बदल भी नहीं सकते। बचपन में हम जो कुछ अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। अगर किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता या तू हमेशा गलती करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस बात को सच मानने लगता है। बड़े होकर भी भले ही उसे नई शिक्षा मिल जाए, सफलता मिल जाए, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज रह जाती है जो कहती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। लुइस कहती हैं कि यही वो विश्वास है जो हमें पीछे खींचते हैं, और जब तक हम इन्हें पहचान कर बदलते नहीं, हीलिंग अधूरी रहती है। लुइस हमें आत्मनिरीक्षण करने को कहती है कि हम अपने जीवन में क्या क्या ऐसे विचार दोहराते रहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या हम बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, या मेरे नसीब में प्यार नहीं है? अगर हां, तो ये केवल वाक्य नहीं है, ये हमारे विश्वास बन चुके हैं। और जब ये विश्वास हमारे भीतर घर कर लेते हैं, तो वो हमारे अनुभव को भी उसी के अनुसार ढाल देते हैं। पर लुइस हमें आशा देती है। वो बताती हैं कि कोई भी विश्वास स्थायी नहीं होता। हम उन्हें चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, और इसका तरीका है नए सकारात्मक विचारों को अपनाना और उन्हें बार बार दोहराना। जैसे कि मैं पूरी तरह योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता के योग्य हूं, मैं खुद को और अपने जीवन को प्रेम और सम्मान देता हूं। लुइस कहती हैं कि जब हम इन वाक्यों को रोज बोलते हैं, लिखते हैं, महसूस करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर पुराने विश्वासों की जगह लेने लगते हैं। वो ये भी बताती हैं कि शुरू शुरू में ये नए विचार झूठे लग सकते हैं, क्योंकि हमारा मन पुरानी आदतों का गुलाम बन चुका होता है। लेकिन अगर हम धैर्य और नियमितता से इन सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, तो एक दिन हमारा मन उन्हें सच मानने लगता है, और वही दिन होता है जब बदलाव शुरू होता है। लुइस के अनुसार हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें सिर्फ डर, चिंता और नफरत के बीज बोते हैं, तो वही उगेगा। लेकिन अगर हम उसमें प्रेम, विश्वास और करुणा के बीज डालें, तो जीवन में सुंदर फूल खिल सकते हैं। वो चाहती हैं कि हम रोज अपने मन में यह भाव भरें कि हम परिवर्तन के योग्य हैं, हम खुद से प्रेम करने के लायक हैं, और हम अपने पुराने सीमित सोच के दायरे से बाहर निकल सकते हैं। कई बार हमारे विश्वास समाज से भी आए होते हैं, जैसे यह मान लेना कि अमीर लोग बुरे होते हैं, या कि एक उम्र के बाद कोई नया काम नहीं किया जा सकता। लुइस हमें इन बातों को भी चुनौती देने की प्रेरणा देती है। वो कहती हैं कि आप खुद तय करें कि आपके लिए क्या सच है। जो विचार आपको मजबूती दे, उन्हें अपनाइए, और जो आपको डराए या रोक दे, उसे विदा कर दीजिए। लुइस की सबसे सशक्त बात यही है, आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जड़ें आपके विश्वासों में है, और अगर आप विश्वास बदल सकते हैं, तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। ये एक गहरी और सच्ची बात है जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के रचनाकार हैं। लुइस इस भाग में हमें उस मूल जड़ तक लेकर जाती हैं जो जीवन की हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर रुकावट के पीछे छिपी होती है, और वो है स्वयं से प्रेम की कमी। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते, तो हम खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं, खुद को दोष देते हैं, अपने फैसलों पर पछताते हैं, और जीवन में जो भी अच्छा होता है उसे स्वीकार करने से डरते हैं। लुइस कहती हैं कि अगर हम किसी एक चीज को अपनाएं जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है, तो वो है आत्म प्रेम। वो बताती हैं कि आत्म प्रेम कोई अहंकार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझें या घमंडी बन जाए। आत्म प्रेम का अर्थ है खुद के साथ एक कोमल रिश्ता बनाना, जैसे एक मां अपने बच्चे से करती है। अपने भीतर की भावनाओं को समझना, उन्हें दबाना नहीं, खुद को बार बार ये यकीन दिलाना कि मैं पर्याप्त हूं, जैसा भी हूं वैसा ठीक हूं। लुइस मानती हैं कि जब तक हम खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर असुरक्षा है, तो हम रिश्तों में शक और डर ले आएंगे। अगर हम खुद को असफल समझते हैं, तो हम कभी अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम खुद के शरीर से नाराज हैं, तो हम उसमें बदलाव नहीं ला सकेंगे, क्योंकि शरीर वही महसूस करता है जो हमारा मन महसूस करता है।
वो हमें कई सरल अभ्यासों के जरिए आत्म प्रेम की शुरुआत करने को कहती है। जैसे आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। शुरू में यह करना मुश्किल लग सकता है। कई लोगों को रोना आता है, कई बार गुस्सा भी आता है। लेकिन लुइस कहती हैं कि यही असली हीलिंग की शुरुआत होती है। जब हमारी पुरानी भावनाएं बाहर आती हैं, तभी नई ऊर्जा अंदर समा सकती है। लुइस यह भी कहती हैं कि हमें खुद को बार बार वो सब देना चाहिए जिसकी हमें बचपन में कमी रही। अगर हमें कभी सराहना नहीं मिली तो आज खुद को सराहिए। अगर कभी किसी ने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं, तो आज खुद से कहिए कि आप सुंदर हैं। अगर कभी किसी ने कहा कि आप बेकार हैं, तो आज खुद को बताइए कि आप बहुत मूल्यवान हैं। लुइस के शब्दों में, हर वो कमी जो कभी आपको बाहर से मिली, आज आप उसे भीतर से पूरा कर सकते हैं। जब हम आत्म प्रेम की ऊर्जा में जीना शुरू करते हैं, तब हमारे फैसले बदलने लगते हैं। हम उन लोगों को जीवन से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए विषैले हैं। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करते हैं, अपने शरीर की बात सुनते हैं। हम अपने सपनों की कद्र करते हैं और उन्हें सच करने के लिए कदम उठाते हैं। लुइस हमें याद दिलाती है कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तब सारा ब्रह्मांड भी हमारा साथ देता है। वो कहती हैं कि प्रेम ही असली शक्ति है। नकारात्मकता का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर हम प्रेम को भीतर बसा ले। और जब प्रेम से सोचते हैं, बोलते हैं और जीते हैं, तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। इस भाग के अंत में लुइस हमें बस एक बात गहराई से समझाना चाहती है। आप खुद से जितना प्रेम करेंगे, जीवन उतना ही प्रेम से भर जाएगा। यही वह भाव है जो पूरे जीवन को बदलने में सक्षम है। लुइस हमें समझाती हैं कि जब हम अपनी सोच और भावनाओं को बदलते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव संभव है। हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे रिश्तों तक, हमारे काम से लेकर हमारी खुशियों तक, सब कुछ हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वह कहती हैं कि कोई भी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हम अपने भीतर की ऊर्जा के जरिए सुधार सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लुइस बताती हैं कि शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब हम अपने शरीर के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, उसे प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तब वह भी हमारे साथ सहयोग करता है। वह नकारात्मक सोच, जैसे मैं बीमार हूं या मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी, को बदलकर मैं स्वस्थ हूं और मेरा शरीर हर दिन बेहतर होता जा रहा है, जैसे सकारात्मक वाक्यों को दोहराने का सुझाव देती है। यह बदलाव केवल शब्दों का नहीं, बल्कि एक नए विश्वास की शुरुआत होती है जो शरीर को भी ठीक होने के लिए प्रेरित करता है। रिश्तों की बात करें तो लुइस बताती हैं कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं और खुद की कद्र करते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंध बना पाते हैं। वह समझाती हैं कि नकारात्मक विचार, जैसे मैं अकेला हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरे रिश्ते कभी सफल नहीं होंगे, हमारे दिलों में डर पैदा करते हैं जो आगे चलकर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन विचारों को बदलकर मैं प्यार के योग्य हूं, मेरे आसपास प्यार है और मैं अच्छे रिश्ते बनाता हूं, जैसे सकारात्मक विचार अपनाएं, तो रिश्ते भी स्वतः बेहतर होते चले जाते हैं। धन और करियर के विषय में भी लुइस यह बताती हैं कि जब हम खुद को सफलता के योग्य समझने लगते हैं और अपने अंदर समृद्धि की भावना जगाते हैं, तो अवसर अपने आप हमारे सामने आते हैं। वह कहती हैं कि सीमित सोच, जैसे मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा, मैं अमीर नहीं हो सकता, को बदलकर मैं समृद्धि के लिए खुला हूं, धन मेरे जीवन में सुख और सुविधा लाता है, जैसी सोच अपनाने की जरूरत होती है। इस तरह हम अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, जिससे हमारा जीवन बेहतर होता है। लुइस का यह भी मानना है कि हमारे आसपास की दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर हमारा मन शांति और प्रेम से भरा होगा, तो हमारे बाहर के अनुभव भी उसी तरह प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होंगे। इसलिए वह हमें अपने मन को साफ और सकारात्मक बनाए रखने का अभ्यास करने को कहती है, चाहे वह ध्यान हो, पुष्टि वाक्य हो या सरल
सांस लेने की तकनीकें, ये सभी हमारे मन को नियंत्रण में रखने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। वह बार बार यह कहती हैं कि हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में है। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपनी सोच को बदलने का विकल्प हमेशा मौजूद है। यही बदलाव हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। लुईज हमें आश्वस्त करती हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, और जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस अंतिम भाग में लुईज हमें अपनी पूरी सीख का सार देती है कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम हर दिन, हर पल अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों पर ध्यान दें। वह कहती है कि हीलिंग कोई एक बार का जादू नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहती है जब तक हम खुद को पूरी तरह से प्यार करना और स्वीकार करना नहीं सीख लेते। लुईज हमें सरल लेकिन गहरे अभ्यास बताती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जैसे कि हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं आज एक नई शुरुआत करता हूं, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, मैं अपने जीवन के हर पहलू में खुशहाली और शांति चाहता हूं। ये शब्द हम पर सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं और दिन भर हमारे मन को मजबूत बनाते हैं। वह चाहती हैं कि हम अपने पुराने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें प्यार और सहानुभूति के साथ जाने दें, क्योंकि कई बार हम अपने आप को सजा देते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं फिर से गलती कर गया। लुईस कहती हैं कि ऐसी सोच से हम खुद को और चोट पहुंचाते हैं। इसके बजाय हमें अपने आप से कहने की जरूरत है, मैं इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। लुईज इस बात पर भी जोर देती हैं कि हमें अपने अंदर जो भी भावनाएं आती हैं उन्हें दबाने की बजाय महसूस करना चाहिए। चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, दुख हो या शंका हो, उन भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें बाहर आने देना ही उनका उपचार है। जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वे अंदर कहीं और घाव बनाती हैं। इसलिए लुईस कहती हैं कि जितना हो सके अपने मन और दिल को साफ रखें। सबसे बड़ी बात जो लुईस हमें सिखाती हैं वह है, आपके जीवन की जिम्मेदारी केवल आपके अपने हाथ में है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी चुनौती आए, हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। और जब हम अपने दृष्टिकोण को प्रेम, दया और सकारात्मक सोच से भर देते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। लुईज हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने लिए हर दिन बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। हम अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं और हर दिन एक नया पन्ना लिखने का मौका है। चाहे बीती हुई गलतियां हों, चाहे दुखद अनुभव, उन्हें अपने भीतर दफन करने के बजाय उन्हें सीख और प्रेम में बदलना हमारी असली ताकत है। अंत में लुईस का यह संदेश हमें गहराई से झकझोरता है। जैसे आप अपने आप से प्रेम करेंगे, वैसे ही आपका जीवन प्रेम पूर्ण होगा। और जब आप खुद को पूरी तरह से हील कर लेते हैं, तो आप अपनी पूरी दुनिया को बदल देते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हीलिंग एक यात्रा है जो खुद से शुरू होती है। खुद को समझने, खुद से प्रेम करने और अपनी सोच को बदलने की ये कला हमें जीवन के हर क्षेत्र में शांति, खुशी और सफलता देती है। लुईज एल हे का यह संदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जलाता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस जीवन बदलने वाली बातें सुन सके। आपकी यात्रा में मैं हमेशा आपके साथ हूं। धन्यवाद।